3, 2, 1 स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओ माय गॉड, इसकी डायरेक्ट वैल्यू तुमको बताई गई है, तो इनमें से क्या वैल्यू है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सबका सही होगा। ओ शिट भैया चलो मैन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर, इट विल। रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो वो किस तरफ बेंड होएगी? 5 लोगों ने इसका सही आंसर दिया, बिल्कुल सही भाई, बेंड टुवर्ड्स भैया द मैंने तो यही नॉर्मल। टच किया था, गलत कैसे हो गया? देखते सबसे तेज किसने दिया है। हाँ, तो वो ऑब्वियसली स्कोर अभी सब सॉर्टेड हो जाएंगे, लेकिन अबीर का बहुत तेज है। भैया पता है, मेरी हथेली से लग के वो बी ऑप्शन दबा है नीचे येलो वाला, मैंने वो दबाया पहले में था। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा तुम्हारे सामने। द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड। द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे जो नॉर्मल एंगल के साथ बनाती है, उस एंगल को क्या बोलते हैं? सो सिंपल, इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है भाई, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, अपन ने ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट में सीखा था। चले मैंने देखते सबसे तेज किसने दिया है। पर्व ऊपर है, देन अभीर, देन प्रनाजल। वेयर अमंग्स द फॉलोइंग द लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट? इनमें से लाइट कहां पे सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी? भाई साहब बहुत बढ़िया, गुड। चलो मैंने देखते सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया है भाई साहब, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। गुड। 5 players have reached answer streak of 3. Magnification produced by a plane mirror is। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। भैया पढ़ने का अब फायदा हुआ इस वाले, क्योंकि आपको पता है भाई, जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज की इमेज बनती है। बहुत बढ़िया। और ये सेम साइज मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1। खत्म मैन, मतलब। चलो भाई, तो पर्व, देन कम स्वयं, देन अभीर, देन प्रणाजल, देन अचिंत। चलो भाई, भैया टफ अंतिम राउंड। क्वेश्चन। अरे अरे भाई साहब, मैसेज देख रहे हो? ट्राई करो ये सही हो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। द फिनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू। लैटरल इन्वर्जन किस वजह से होता है इन चारों में? अरे भैया लैटरल इन्वर्जन पूछा था, इन्वर्जन कर दिया। अरे यार, ये तुमने क्या किया? हाँ भाई, इसका सही आंसर था रिफ्लेक्शन। ये पुराना कॉन्सेप्ट था भाई, लैटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछ रहा था मैं। हाँ भाई। अरे यार, ये क्या किया भाई, ये तो लेफ्ट राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट था। थर्ड पे अचिंट, सेकंड नंबर पे है हमारा पर्व। ओके, एंड फर्स्ट पे कौन पहुंच गया है? अच्छा तुम हो। ओ माय गॉड, ये मेरे पॉइंट हो रहे हैं माइनस करके, क्या बोलते 285। तो कल अपन ने क्या क्या सीख लेते हैं, एक बार मैं क्विक रिकैप करूंगा। आप चाहो तो अपनी कॉपी को पलटा सकते हो, और बाकी मैं एक बार बोल भी रहा हूँ। तो अपन ने क्या देखा था भैया, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था। रिफ्रैक्शन मतलब था कि जब आपका मीडियम चेंज होता है, मतलब आप एयर से वाटर या वाटर से ग्लास या ग्लास से एयर या एनीथिंग, जब भी आप अपना मीडियम चेंज करोगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम से कहां जा रहे हो, रेरर से डेंसर की डेंसर से रेरर। रेरर जहां पे लाइट की स्पीड बहुत तेज रहती है क्योंकि उधर बहुत ही कम डेंसिटी है, और डेंसर मीडियम वहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए भाई लाइट भाग नहीं पाती है ना भाई। फिर अपन ने 2 रूल्स भी देखे थे कि अगर भाई आप रेरर से डेंसर जाते हो तो लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर आपने एक और रूल देखा था कि अगर आप डेंसर से रेरर जा रहे हो तो इसका मतलब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अपन ने ये 2 रूल्स भी सीखे। उसके अलावा अपन ने और कुछ सीखा था क्या भाई कल? बस इतना ही मेरे को याद है। और कुछ सीखा भाई? भैया इमरजेंट रे वाला। हाँ बिल्कुल सही। अपन ने एक टर्म सीखी थी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या था कि जब आपके पास एयर से आप ग्लास में आते हो और ग्लास से वापस आप एयर में जाते हो, तो आप देखते हो कि आपकी जो लाइट आनी थी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब के प्रेजेंस में क्या होता है, वो लाइट अपना डायरेक्शन बदल देती है। तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है और जो फाइनल डायरेक्शन निकला हुआ है, उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको मैं बोलता था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और अपन ने उसका प्रॉपर डायग्राम भी बना लिया था। यहां तक कि भाई अपन ने टर्म्स देख लिए। किसी को यहां तक में डाउट है भाई, तो एक लास्ट चांस है आपके पास पूछने, अभी पूछ लो, अदरवाइज विल प्रोसीड। बताओ भाई, किसी को डाउट? जल्दी से। नहीं भैया। और नीचे है वाटर,
तो मैं काम करता, वाटर को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ऐसे पानी की बूंदे बना दी मैंने। ठीक है भाई साहब, ये मैंने ऐसे करके बना दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ये रही मेरी वो पेंसिल, ठीक है, ये है मेरी वो पेंसिल, ठीक है, दिस इज माय पेंसिल। और मैं जानता हूं कि ये जो पेंसिल है, जैसे ये पानी में आएगी ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है ना, ये ऊपर उठ जाती है। तो भाई साहब ये हो कैसे रहा है उसको अपन बेसिक सा थोड़ा सा समझेंगे। और ये मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये मान लो ये तुम्हारी आंख है, ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारी आंख भी बनाई है यहाँ पे, देखो दिस इज योर आईज, और तुम यहाँ से देख रहे हो। ऑब्वियसली मैं स्क्रीन के सामने तो तुम्हारी आंख ला नहीं सकता हूँ क्योंकि वो 3D फिगर हो जाएगा। तो अपन ने आईज को यहाँ मान लिया कि भाई आईज साइड में रखी और अब वो देख रही है इसी पेंसिल को। तो ध्यान से देखो, जैसे ही वो इस पेंसिल को देखती है, ये लाइट आई, ये लाइट आई यहाँ पे। अभी लाइट, क्योंकि यहाँ पे था एयर, ये था रेयरर मीडियम, ये था वाटर, ये था भैया डेंसर मीडियम, ठीक है भैया। और कोई मुझे बता सकता है अगर मैं आर से डी में जाता हूँ तो बेंड कहाँ होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ तो देखो भाई, इसे जाना था सीधे, अपन जानते भाई इसको जाना था सीधे, लेकिन क्योंकि भाई साहब ने अपना मीडियम चेंज कर दिया, इसलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। ऐसा ये भी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। और अब देखो इससे प्रॉफिट क्या मिला, ये मिला भाई प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है भैया, ध्यान से देखो भाई साहब, इसका ये मतलब है कि मैं इनको इंटरसेक्ट यहाँ पे कराऊंगा। ये सब भाई नकली है ना, ऐसा इमेजिन होता है। ये देखो ये एक प्रकार से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो तुम्हारी पेंसिल है ना एक प्रकार से नीचे तक गई नहीं, ये एक प्रकार से ऐसा इमेजिन हो रहा है अपन की आंख क्योंकि थोड़ी कचरा टाइप की है, उसको इमेजिन हो रहा है, ये देखो अपनी आंख, इसलिए उसको ये दिख रहा था कि भाई साहब पेंसिल थोड़ी ऊपर आ गई। असलियत में पेंसिल नीचे रहती है, लेकिन क्योंकि अपनी आंख को सब कुछ दिखता है एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, तो उसने ऐसा देखा, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये इधर ही जाके इंटरसेक्ट हो गए। और अपन को ऐसी फील आई कि ये जो पेंसिल है ये ऊपर उठ गई है। ये भाई सब धोखा है, ठीक है, दिस इज धोखा, इसलिए देखो मैंने डॉटेड बनाया, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं बोलता हूं, ये जो डॉटेड वाला है इसको मैं बोलता हूं एपरेंट पोजीशन। एपरेंट मतलब नकली पोजीशन, दिस इज नकली। और ये जो है ना, दिस इज माय एक्चुअल पोजीशन, ये मेरी एक्चुअल पोजीशन थी। तो ये है भाई साहब डायग्राम आपका, जिसकी मदद से मुझे पता चला था कि एक्चुअली वो जो पेंसिल है वो ऊपर उठी हुई मुझे क्यों दिख रही थी, क्योंकि एक्चुअली अपन जब देख रहे हैं ना उसको, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, बेंडिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे बेंडिंग हो गई थी, और बेंडिंग की वजह से क्या हुआ, मेरे को वो पेंसिल थोड़ी सी ऊपर से दिख रही। ध्यान रखना भाई, ये फिर नकली है, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो जिनको स्विमिंग आती है भाई, तो अपन तो भाई चलो थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन मान लो जिनको स्विमिंग नहीं आती, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, जिनको स्विमिंग नहीं आती है, तुम कभी कभार नहीं जल्दबाजी में, जो थोड़ी होशियार टाइप के बच्चे होते हैं, वो स्विमिंग पूल को ऊपर से देखते हैं, उनको दिखता है स्विमिंग पूल तो इतना सा है बस उसकी हाइट, और वो मस्त कूद जाते हैं। याद है भाई, ऐसा कभी हुआ किसी फ्रेंड के साथ कि स्विमिंग पूल हुआ है भैया, हुआ है, मैं कूद गया था, मस्त बिल्कुल गिर गया। हाँ भाई, तो यार ये मेरे साथ ये सीखते सीखते हुआ था ये चीज। हाँ तो या देख मैं लो, कूद गया था झटके में फिर। कोई मुझे बताएगा वो स्विमिंग पूल ऊपर क्यों दिख रहा है, कैसा क्या हो गया था जादू भाई उधर, क्या हाँ एक्चुअली हुआ क्या, वो क्योंकि पानी में था और मैं था हवा में, मैं था एयर में, मैं देख रहा था, मेरी आंख एयर में, और वो जो स्विमिंग पूल की नीचे वाला पार्ट है वो पानी में था, मीडियम चेंज हो गया। तो मेरे भाई यही धोखेबाजी वहां पे हो गई, ये जो पेंसिल नीचे तक थी वो ऊपर पहुंच गई। सेम वो स्विमिंग पूल के साथ भी नाटक हुआ था, वो स्विमिंग पूल ऊपर पहुंच गया था भाइयों, इस वजह से तुम उल्लू बन गए थे। समझ में आया, वो स्विमिंग पूल की निंजा टेक्निक है तुम्हें उल्लू बनाने की। अभी बताओ कोई डाउट है तो, अगर तुम्हें, तुम क्या करो, घर पे खाली कंटेनर होएगा ही भाई तुम्हारे ग्लास का, वही काम करो, एक कॉइन ले लो बढ़िया सा, 5 रुपए वाला ले लो क्योंकि वो थोड़ी मोटा रहता है, और तुम क्या करना, पहले उसको खाली देखना, और उसको अभी देखोगे तो तुम देखोगे भाई इधर हवा ही हवा है, पानी खाली है, अभी ये एम्प्टी है भाई, ये एम्प्टी है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं भरा है। तो तुम्हें क्या दिखेगा, रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आई, डायरेक्ट मतलब तुम्हें एकदम एग्जैक्ट जहां पे वो अपनी हाइट पे वही दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किंतु परंतु पिक्चर में वो कब आएगा भाई ट्विस्ट, जब तुम इस वाले डिब्बे में भर दोगे पानी, बहुत बढ़िया। और जैसे तुमने पानी भरा, तो ध्यान से देखो, मैं पानी का लेवल मान लेता यहाँ तक है, तो ये रहा भाई मेरा डिब्बा, यही मेरा भाई कॉइन, ये कुछ भी मान लो ये कॉइन है, ठीक है, ये मेरा कॉइन है। अब तुम्हें क्या हुआ, जैसे अब तुम फिर से देख रहे हो, ये रहो तुम तो भाई, तुम तो खाली पी लियो वेले हो, तुम वहीं से देखते रहते हो भाई,
चीजों को। तो ये लो भाई, तुम ऐसे करके देख रहे हो। और अब ध्यान से देखो, जैसे ही तुम इधर आए, जैसे ही तुम इधर आए, अरे तुमने देखा भाई ये तो रेरर से डेंसर है, और क्योंकि रेरर से डेंसर है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैग्नीफाइड। तो देखो ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ ऐसे हो गया, ये थोड़ी एकदम स्ट्रेट बन गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, और ये भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो एक्चुअली ये जो तुम्हें कॉइन था ना, ये फिर तुम्हें ऊपर दिखने लगा। इसको मेरे को डॉटेड बनाना चाहिए क्योंकि नकली है भाई। ये देखो ये फिर से डॉट, बड़ा दिखता है। हाँ ऊपर और थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा। बिल्कुल सही भाई, ऊपर दिखता है और अपन को बड़ा दिखता है। इसलिए कभी तुम कॉइन फेंकते हो, जैसे तुम्हारी जो कॉपी में कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, तुम कोई भी ग्लास का एक पीस ले आना, ग्लास का पीस है ना, ग्लास, क्योंकि ग्लास का मीडियम बदल गया, और तुम उसको अपने उन्हीं जहां पे अल्फाबेट्स लिखे उसके ऊपर रखना, तुम देखना तुम्हें दिखेगा वो अल्फाबेट्स ऊपर आ गए। हाँ ये तो कर रहा है, हाँ किया है क्या भाई? भैया ये तो स्कूल में भी करा है कितनी बार, स्कूल में कितनी बार नहीं करा है ये। हाँ फोर्थ अब फिफ्थ बताओ, में यही तो टॉपिक था। हाँ बताओ, अब क्या तुम्हें सब कुछ क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई साहब ऐसा हो क्यों रहा था? वो क्योंकि ग्लास हो गया था, मीडियम बदल गया था। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही कुछ भी नया मीडियम आता है तो क्या होता है, जैसे तुम ऊपर, ये सब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से सब झूठ हो रहा है। ये थी भाई इसकी कौन सी पोजीशन? एक्चुअल पोजीशन। ये थी इसकी एक्चुअल पोजीशन, और ये जो तुमको दिखती है वो है भाई एपरेंट पोजीशन। ये तुम्हारी एपरेंट। अच्छा एक मैं थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताओ, जब भी तुम ये कॉइन को देख रहे हो, या तुम स्विमिंग पूल को देख रहे हो, या तुम वो अल्फाबेट्स को देख रहे हो जो ऊपर आ गए, या किसी भी चीज में, तुम किस मीडियम में? तुम मुझे इतना बताओ कि तुम किस मीडियम में? एयर में। हाँ बहुत बढ़िया, तुम एयर में हो, है ना भाई, तुम एयर में हो। ध्यान में रखना भैया, अगर मैं सेम कॉइन को मान लो स्विमिंग पूल में डाला हुआ और मान लो मैं अंदर हूँ स्विमिंग पूल पे, तो तुम्हें क्या लगता है, सेम हाइट पे दिखेगा कि नकली हाइट पे दिखेगा? क्या सेम लगता है? हाइट पे भैया सेम। भैया इतना हाँ भाई। सिंपल तो है भैया कि जब सेम मीडियम रहेगा तो सेम हाँ। पोजीशन पे दिखेगा, वो जब ऑब्वियसली मीडियम मैन, चेंज होगा तो बिल्कुल सही, डिफरेंट पोजीशन बिल्कुल पे दिखेगा। बिल्कुल सही। ये देखो एयर में था तो एयर में सही पोजीशन पे दिख रहा था, तुम पानी में होगे तो पानी में सही दिखेगा। लेकिन अगर तुम बाहर से देखोगे, इसलिए मैंने हवा में बनाया, अपनी आंख को छत पे बना दिया कि भाई मैं हवा में हूँ, इसलिए ध्यान में रखना है। हाँ भाई मैंने लिखा भी कि भाई ये एयर है और ये तुम्हारा वाटर है, तो भाई ये भूलना मत। तो ध्यान रखना, तुमसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग अपन लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाले टॉपिक पे भाई न्यूमेरिकल्स पैदा हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, अरे ये लॉज मतलब छी मैन, तुमको याद हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे। एक था भाई कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल फलाना ढिमका लाई इन द सेम प्लेन, ये था भाई पहला। और दूसरा क्या था कि वो जो आई है वो किसके बराबर है? आर के, याद है? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई आर के बराबर था। तुम मुझे ध्यान से बताओ, यहाँ पे ये तो भाई साहब पहले ही इनवैलिड हो गए, याद है? रिफ्लेक्शन के केस में आई आर के बराबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो आर छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। मतलब ये जो सेकंड लॉ था उधर के हिसाब से ये तो पहले ही भाई साहब फेल है, पहले ही फेल है भाई साहब। तो अभी भी रहेगा। हाँ पहला वाला है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही वाला है जो उसमें, हाँ तो वही लिख लो भाई, सभी लिखेंगे फटाक से। क्या है, एक बार मैं बता तो दूंगा, बताया ही नहीं है। वो कुछ नहीं करता है, वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, full stop, जो कि है second law of refraction। और second law of refraction जिन साइंटिस्ट ने दिया है तो उनकी याद में अपन इसको आज बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी, स्नेल्स लॉ। भाई the ratio of the SINE, SINE, SINE of angle of incidence, the ratio of the SINE of the angle of incidence to the SINE of angle of refraction is constant for a given pair of media। हाँ भाई, तो ये साहब से स्नेल्स लॉ है। तब ये स्नेल्स लॉ जो स्पेनिश में लिखा है, इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो सभी लोग रेडी हो जाएं भाई। ये है भाई तुम्हारा स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ। ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करता है, इसकी लिखना फॉर्मूला। तो इसने बोला था रेशियो ऑफ, तो पहले सजा लिया रेशियो ऑफ, मतलब मैं कुछ रेशियो में लिखने वाला हूँ। अभी वो जो मैं साइनी बोल रहा ना भाई, वो गलत है, दोनों नहीं, की कैंसर नहीं मेरे भाई, फिर क्या मतलब, फिर निकलता ही नहीं फॉर्मूला।
वो कैंसिल नहीं होते, ध्यान से सुनो। तो ध्यान में रखना, अगर स्कूल में तुमसे पूछे तो ये मत बोलना साइनी 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 मत करना मेरे भाई, वो हाँ वो स्पेलिंग पर्पज से बस बताया है। मेन तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे द रेशियो ऑफ द साइन, सिंपल। जैसे तुम मैथ्स, यार याद करो मैथ्स में यही तो टॉपिक साइन थीटा, साइन बहुत बढ़िया, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो मैथ्स, मैथ्स है ब्रो, दिस इज मैथ्स। तो मैं पहले समझ गया था, उसके अरे बाद तो वेरी गुड समझ यार, नहीं आया। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से भैया करेंगे। फिजिक्स में तो मैथ्स होती है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही, एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल आई होता है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया, रिफ्रैक्शन है ना भाई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमेशा भाई कांस्टेंट आता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, स्नेल ने क्या बोला, इसने बोला साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही। इसने इस कांस्टेंट को एक नाम भी दे दिया, इसने बोला अब से मैं कांस्टेंट नहीं बुलाऊंगा, अब से मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं एक प्रॉपर नाम दूंगा, और इसने एक इसको नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया, अब एक काम करते एक सिंबल और दे देते, तो इसने एक सिंबल भी दे दिया। तो ध्यान से देखो सिंबल क्या दिया, सिंबल दिया इसने स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, सो सिंपल। तो भैया अब इसमें हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक बार थोड़ा सा हिंट देना चाहोगे आप? तो अब यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हें या तो आई और आर देगा, है ना, मान लो उसने दे दिया, आई को दे दिया 30 और आर दे दिया 60, मान लो भाई, है ना, मान लो। तो बस अब तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें अपने मैथ्स का लॉजिक याद करना। भाई साहब क्या क्या सही टाइम पे अपनी क्लास हो रही है, देख रहे हैं क्या कनेक्शन बनाया है। कल हाँ अपन ने भैया। सीखा मैथ्स क्लास में, और आज इसको अपन फिजिक्स में 1/2 अपॉन 1/2। बहुत बढ़िया। तो साइन 30 होता है भैया 1/2, साइन 60 होता है √3/2, 1/√3 था भाई तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसने बोला कि देखो भाई साइन आई अपॉन साइन आर, यार तुमको थोड़ी सा कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि हर साइन निकालना, जैसे अभी तुम्हारी क्लास के हिसाब से देखो तो तुम्हें से 5 एंगल बनते हैं, तो ऐसे अगर मान लो साइन 30 साइन 60 था तो तुम खुश थे जीवन में, लेकिन अगर यहाँ पे साइन 37 हो गया फिर लो तुम तो निपट गए। तो स्नेल लॉ ने बोला यार कि तुम सही बोल रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम्हें ऐसी वाली वैल्यूज पता नहीं, ऐसे तुम कितनी याद रखोगे। कि फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये अच्छा लगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, खत्म। अरे वाह, डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ए ऑप्शन में हो सकता है पहली डेफिनेशन आए, बी ऑप्शन में ये डेफिनेशन आ सकता है। और डेफिनेशन देखो मैं लिखवा नहीं रहा लेकिन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म। तो उस टाइम पे बोथ ए एंड बी सही आंसर होएगा, ध्यान रखना भाई साहब, जल्दबाजी में मत करना कि अरे भाई ये क्वेश्चन का रिवील हो गया। अरे बहुत बड़े तो ये अपन समझ गए। इनका डिनोशन देखो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से देखो पेपर में इतना बिग सेंटेंस वो नहीं लिखेगा, पेपर में थोड़ी वो आलस दिखाते हैं। तो ध्यान से देखो पेपर में कैसे बताएंगे, पेपर में वो ऐसा लिखेंगे, ध्यान से देखो मैं एन लिख रहा हूं, और ध्यान से देखो जो मीडियम 1 रहता है ना उसको वो लोग आगे लिखते हैं, और जो मीडियम बाद वाला रहता है ना उसको पीछे लिखते हैं। मतलब ऐसे याद में रखना कि लाइट जहां पे पहले है वो आगे लिखेंगे, और बाद में जहां जा रही लाइट वो लिखेंगे। भैया क्या मतलब, एक बार एक्सप्लेन करो। मान लो ये ऐसा सिंबल है, तो कोई मुझे सिंबल का मतलब बताएगा क्या बोलना चाह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में जा रही है। भैया 1 से 2 जा रही है, 2 में, 1 to 2। बिल्कुल सही, एक प्रकार से 1 से जा रही है 2 पे, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, मैंने अगर इसको ऐसे करके लिखा है, व्हाट डज दिस सिंबल, हाँ वेरी गुड, ये जा रही है भैया, बहुत बढ़िया, ये जा रही है स्पीड ऑफ लाइट, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जा रही है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा। तो आपको इस सिंबल्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने एक सिंबल बनाया है ध्यान से, NWG,
हाथ उठाओ, इस सिंबल का मतलब क्या लग रहा है, जिसको पता है या कुछ भी लग रहा है, हाथ उठाओ बस। अभी तुम और बताओ भाई क्या बोलना चाह रहे हो। भैया इसमें भैया जो स्पीड ऑफ लाइट है तो भैया W वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हाँ, आएगा 2.25 इंटू 10 की नहीं नहीं पावर नहीं 8। नहीं और नहीं, इतना नहीं, बस मैं तुझसे यही पूछ रहा था कि यहाँ पे इन सिंबल का मतलब क्या, तो इस सिंबल का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत बढ़िया भाई। भैया ग्लास 2 है। हाँ बिल्कुल स्पीड सही, ऑफ इसने लाइट बोला इन ग्लास और स्पीड अपॉन ऑफ स्पीड लाइट ऑफ इन लाइट इन एयर। बहुत बढ़िया, गुड भाई। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें अपन सीखने वाले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस गाइस अपन नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको करवा दूंगा ट्यूसडे को, तो आप टेंशन नहीं लेना, अच्छी वाली प्रैक्टिस ट्यूसडे को करेंगे। आज अपन फॉर्मेलिटी वाली प्रैक्टिस करेंगे। अब अपन आगे बढ़ेंगे, तो अपन ने क्या क्या सीख लिया एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो भाई रिकैप। तो रिकैप कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। अपन ने सीखा भाई आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। खत्म है, ये था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है। तो इसने फिर क्या बोला, इसने बोला कि मैं तुमको दो फॉर्मुले देना चाहूंगा, मैं दूसरा फॉर्मुला भी देता हूँ, और दूसरा फॉर्मुला इसने ये दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन फॉर्मुला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। डिनोशन इसने बोला भाई साहब हमारे डिनोशन याद में रखना, जो आगे लिखूंगा वो मीडियम 1 है, जो बाद में लिखूंगा वो मीडियम 2। फिर इसने बोला अरे तुम लोग को बनने लगा, चलो भाई और कंफ्यूज करें, तो इसने बोला अब हम दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आए। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा इसने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले रिलेटिव का मतलब लिखो, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, ध्यान से सुनना भाई, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अपन इसके लास्ट फेज में एयर अदर देन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग देखो क्या है, VACUUM, या एयर ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने क्या बोला, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, और ब्रैकेट में यही है, टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called relative refractive index। खत्म, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन एब्सोल्यूट की। तो लिखो when light is going from, पूरा टीप के लिखना है ऊपर से, ध्यान से देखना। when light is going from vacuum या एयर, ब्रैकेट क्लोज, या ब्रैकेट नहीं है तो बिना ब्रैकेट के, टू अनदर मीडियम, then the value of refractive index is called absolute refractive index। अगर मैंने मान लो एक गैस लिखा है, यहाँ पे मैंने ए और यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, ध्यान से देखो सभी लोग। पहला वाला मुझे कोई भी हाथ उठा के बस इतना बता दो, मान लो मैं स्वयं से पूछता हूँ, तो ये पहले वाले का क्या मतलब है, ANG का मतलब? भैया एयर टू ग्लास। हाँ बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारी लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो बताओ क्या तुम्हारा मीडियम वन पे फोकस करना, क्या मीडियम 1 तुम्हारा ए ऑप्शन है या बी ये ऑप्शन? पूछो ना, उठाया है हाथ। अरे स्वयं से ही पूछ रहा, अभी स्वयं से भैया ही बी पूछ रहा। होगा। हाँ बी ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स है कि पहला वाला मीडियम एयर है या वैक्यूम है। अगर इन दोनों में से मीडियम फिक्स है पहला वाला, तो बस मैंने इसको नाम दे दिया ये कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैक्यूम मतलब खाली जगह, स्पेस, खाली जगह भाई, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो इसको मैंने नाम दे दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा पहला मीडियम फिक्स है, और वो फिक्स भी क्या है, एयर या वैक्यूम, तो इसको मैंने नाम दे दिया एब्सोल्यूट, बस मेरे भाई। और अगर यहाँ पे एयर के अलावा कुछ भी है, एयर या वैक्यूम के अलावा, जैसे एग्जाम्पल इस वाले में इधर वाटर है, तो इसको मैंने नाम दे दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म मैन। ठीक, पहले वैक्यूम या एयर है तो एब्सोल्यूट। हाँ, और अगर कुछ नहीं है तो रिलेटिव। हाँ, तो बस यहाँ देखो भाई क्या सिंपल था भाई, डराने के लिए लिख रहे थे तुम। मतलब रिलेटिव का मतलब कुछ भी, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो एक दूसरे के रिलेटिव के हिसाब से बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि इसका इतना इसका इतना, ऐसे करके बताएंगे। लिख लो भाई, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है ANG। एग्जाम्पल के लिए इसका मतलब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मान लो बस आगे कुछ भी लगा देना, आगे W लगा दो, बाद में एयर। हाँ भैया, बाद में कुछ भी चले, बाद में एयर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अगर एयर, तो भाई मुझे ध्यान में रखना। तो W से A कुछ भी चलेगा, W से G, हाँ, G से W, हाँ, ये सब के सब इसी के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में एयर कहीं पे भी नहीं।
लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। आगे बढ़ने के पहले क्या कोई मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता सकता है? यूनिट किसमें नापेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ? भैया नहीं भैया, इसकी कोई मीटर यूनिट पर नहीं है, सेकंड। कोई यूनिट नहीं है, दोनों कैंसिल बहुत होगा, बढ़िया, एम बाय एस, एम बाय एस। बिल्कुल सही, वेरी गुड, आई लव दैट डायलॉग। भैया आगे ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो कुछ भी स्पीड रहेगी, फर्क नहीं पड़ता, सब कट गया, इसलिए ये यूनिट लेस। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 फुल स्टॉप। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत बढ़िया। अपन को क्वेश्चन में दिया गया था कि लाइट कहीं कहां से कहां आ रही, तो अपन को सिंपल वहां से देख के लिखना था, खत्म है, कितना रद्दी था। अभी आ रहा ही तुम्हें क्वेश्चन का दिया गया था 1.5 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तुम्हें दिया गया है, और याद करो क्या मैंने तुम्हें डे 1 में ये याद करवा दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, तो भी अपन को दे दिया, तो अपन को बस कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो गया पुट, अपॉन में यही तो निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये निकालना है, तो स्पीड इन ग्लास बस मैं लिख रहा शॉर्ट फॉर्म में, ये निकालना है। अब कुछ नहीं, स्पीड इन ग्लास को यहां भेजो, स्पीड इन ग्लास को यहां भेजो, और यहाँ पे क्या करो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। हाँ बिल्कुल सही, 1. अगर किसी को नहीं बनता तो देखो उसके लिए मैं कर भी रहा हूँ, 1.5 को अलग करके इसका पॉइंट हटाओ तो 10 हो गया, है ना। अब बताओ, ऊपर आ गया 30 एक प्रकार से, है ना, तो ये 0 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा। अब बताओ 15 कितने जा, 2 जा, 15 2 जा 30, तो लो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ क्या ये तुमको पहले से पता था क्या स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में इतनी होती है? चलो भाई लिखो, तो देखते भाई अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने ही, लिखे भाई। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, वैसे तो पता भी थी अपन को, लेकिन तब भी उसने दे दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। आगे देखो, अब आगे देखना डायलॉग। इन मीडियम एक्स, ओ शिट, इसने नाम बदल दिया, पता नहीं कौन सा मीडियम है, लेकिन एक मीडियम है जिसका नाम है एक्स। तो इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इन मीडियम वाई, ओ माय गॉड, एक और मीडियम है, बहुत बढ़िया, द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, तुम्हें कैलकुलेट करना है, और ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, और देखते कौन के आंसर आएंगे जो तीनों पार्ट निकाल के मुझे बता देगा। पहला पार्ट है भाई साहब ये एयर एन एक्स, सेकेंड पार्ट है एयर एन वाई, थर्ड पार्ट है एक्स एन वाई। हाँ भाई अक्षत, फर्स्ट पार्ट बता भाई कैसे करूंगा? भैया 1.5 आया। हाँ भाई, तो इसके हिसाब से एयर सबसे ऊपर लिखो, क्योंकि एयर की स्पीड, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, कॉमन सेंस है, स्पीड ऑफ एयर लाइट इन एयर, तो वो लिख दी, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स, और वो कितनी थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैंसिल 10⁸ कैंसिल 3/2 होता है 1.5, आंसर खत्म। वेरी गुड ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं पूछता हूँ पर्व से। भाई पर्व बता, एयर और एन वाई क्या लग रहा है? 1.2। 1.2, बहुत बढ़िया। एयर है तो आगे एयर का लिख दो 3 × 10⁸, अपॉन में क्या वाई, वाई वाला बाद में आएगा, 2.5 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल 3/2.5, कितना होता है भाई? 1.2। 1.2, खत्म। और फ्रैक्शन और यूनिट तो कुछ है नहीं। हाँ भाई, तो एक्स भैया 0.8। 0.8, ओके मैन, देखते हैं 2 × 10⁸ ये सही है। 2.5 × 10⁸, कैंसिल, कितना राइट आंसर, बिल्कुल सही, गुड। यूनिट किसी के नहीं आएंगे क्योंकि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही। और भैया पहला वाला और दूसरा वाला एब्सोल्यूट RI होंगे, और तीसरा वाला रिलेटिव। हाँ देखो, इसको कितने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट बनता है कि इसने आगे का भी बता दिया कि भैया क्योंकि आपका पहला मीडियम फिक्स है, हवा है, इसलिए इन दोनों को मैं बोलूंगा कि आपने निकाला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लास्ट वाला भैया आपने निकाला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।